नए साल की बात करते हैं। हमने आज इनवाइट किया है कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह साहब को, जो देखिए पिछले काफी समय से सीएनबीसी आवाज पर आप सबको गाइड करते रहे, बताते रहे कि बाजार में डर के आगे जीत है और अब पैसा यहीं पर बनने वाला है। कॉन्फिडेंटली देखिए उन्होंने आपको गाइड किया और उसका परिणाम आप लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। नीलेश शाह साहब, स्वागत है। साल का अंत हो रहा है और इतने ऑप्टिमिस्टिक नोट पर हम लोग इस साल का अंत कर रहे हैं, ये देखते ही बनता है। सर बताइए, नए साल के लिए आपका व्यू, और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, परिवार को नए साल की एडवांस में खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत भाई, अगर मैं पिछले साल को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूं तो मुझे अमर अकबर एंथनी मूवी याद आती है। उसमें एक गाना था, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। पिछले साल हमने स्टॉक मार्केट में होनी को अनहोनी होते देखा है। मार्च के लो में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दिसंबर के अंत तक मार्केट यहां पे होगा। एंड इसके पीछे तीन परिबल मुख्य है: फ्लोज, सेंटिमेंट्स एंड फंडामेंटल्स। अगर फ्लोज में देखे तो एफपीआई ने $22.5 बिलियन की बाइंग की है। पूरे इतिहास में ये पहली बार है कि कंटिन्यूस 2 महीने में 50,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है। इसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स ने जम के बाइंग की है। जनवरी से सितंबर तक के डेटा में ही उनकी बाइंग एफपीआई से ज्यादा थी एट $21 बिलियन। सो रिटेल और एफपीआई ने जो जम के पैसा मार्केट में लगाया, उस वजह से मार्केट भागा है। दूसरा सेंटिमेंट है। जैसे जैसे एक्टिव केसेस नीचे आते गए, वैक्सीन की खबर आने लगी, वैसे वैसे लोगों का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता गया। और तीसरा फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे काफी मायूस थे। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अपने अनुमान से काफी अच्छे आए और दिसंबर में वही ट्रेंड बनता हुआ दिखता है। तो पैसा, सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल, ये तीनों ने मिलके होनी को अनहोनी बना दिया 2020 में। शाह साहब नमस्कार, मैं शैल बोल रहा हूँ स्टूडियोज से। आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे अनहोनी होनी में बदली। अब ये बताइए, किस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियोज या जो आप राय देते हैं बहुत अच्छे निवेशकों को, किस तरीके से आपके पोर्टफोलियोज पोजिशन्ड हैं जनवरी के लिए, आगे आने वाले 2021 के लिए? शैल भाई, हमें लगता है कि एफपीआई का फ्लो चालू रहेगा। पिछले साल चाइना, इंडिया और रशिया, ये 3 इमर्जिंग मार्केट में ही एफपीआई ने पैसा लगाया था। जब कठिन समय में लोगों ने पैसा लगाया है तो अच्छे समय में भी शायद लगाएंगे। रिटेल का अनुभव इतना अच्छा है स्टॉक मार्केट में पिछले साल की, आने वाले साल में भी उनका पैसा चलता रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में इंश्योरेंस कंपनी को तकरीबन सालाना 40% से ज्यादा साल का प्रीमियम आता है, तो वो लोग भी इक्विटी मार्केट में बाइंग करेंगे। सो फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, हर महीने 50,000 करोड़ एफपीआई नहीं डालेंगे, बट ओवरऑल 2021 में पॉजिटिव रहेंगे ऐसा लगता है। सेंटिमेंट वैक्सीन से रिलेटेड रहेंगे। अगर वैक्सीन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का सेंटिमेंट अच्छा रहेगा। इस वक्त अभी हमें ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं एंड लोग कह रहे हैं कि 2020 के अंत में सबसे कम इन्वेंट्री होगी एंड 2021 की बिगिनिंग इन्वेंट्री विल बी द लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड। सो जब तक ये इकोनॉमिक रिकवरी चालू रहेगी और वैक्सीन के आने से लोगों को विश्वास बैठेगा कि अब ये इकोनॉमिक रिकवरी आगे बढ़ती रहेगी, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फंडामेंटल्स है। पैसों के दम पे मार्केट कुछ दिन चल सकता है, हमेशा नहीं चल सकता। सो जो सितंबर क्वार्टर में हमने रिजल्ट देखे, अगर वही ट्रेंड दिसंबर, मार्च क्वार्टर में भी आता हुआ देखा
तो मार्केट यहां से आगे चलता रहेगा। अब इस वक्त हम अपने पोर्टफोलियो में कोशिश यही कर रहे हैं कि एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी में निवेश करें, दूसरा वैल्यूएशन को ध्यान में रखें, बिकॉज इस वक्त सारी चीजें दौड़ रही है, तो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन वाइज अच्छी कंपनी हो वो बहुत जरूरी है। तीसरा शैल भाई, हम कुछ ऐसे सेक्टर में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि 2021 के साल में ग्रोथ 2020 से बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने 2020 में घर से काम किया और घर में कई चीजें आज इम्प्रूवमेंट मांग रही है। कहीं पे टाइल्स निकल गई है, कहीं पे पेंट्स निकल गया है, कहीं पे फैन नहीं चल रहा। विदेश में तो आप बाजार से सामान लेके खुद ये काम करते हैं, भारत में हम इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या पेंटर को बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि 2021 के साल में होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में पेंट अप डिमांड आएगी। वैक्सीन के बाद जैसे जैसे लोग अपने घर के दरवाजे खोलेंगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबरर्स आके काम चालू करेंगे और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में एक जबरदस्त डिमांड आ सकती है। इसमें प्राइमरी डिमांड भी चालू रहेगी, बिकॉज रियल एस्टेट में आपने देखा है कि धड़ल्ले से बिकवाली हो रही है। तो नए घर में भी लोग होम इम्प्रूवमेंट करेंगे, पुराने घर में भी करेंगे। और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर है जिसमें पेंट, टाइल्स, फर्नीचर फिटिंग्स, टेपेस्ट्री, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ये सारी चीजें आ जाती है। वो 2021 के साल में ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी। तो इस तरह से सोच करके हम कोशिश करते हैं कि अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी अच्छे दाम पे लिया जाए। सर, होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर, पेंट, टाइल, ये सेक्टर के ऊपर नजर रहेगी 2021 में। आपने बहुत बढ़िया बताया, अर्निंग्स के ऊपर फोकस रहेगा और अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं। अर्निंग सीजन पर ही थोड़ी और बात करना चाहता हूं सर आपसे, क्योंकि अब डेट्स आ गई हैं। 2 हफ्ते बाद सारी आईटी कंपनियों के नंबर्स आ जाएंगे और हम देख रहे हैं आईटी शेयरों में क्या ग्लोबली रैली देखने को मिल रही है। भारत के आईटी सेक्टर ने भी दिसंबर के महीने में 11.5% के रिटर्न्स दिए, निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अब कोई खास सेक्टर आईटी के अलावा जहां पर आपकी नजर हो, जहां आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार अर्निंग सीजन में? एक सेक्टर जहां पे अच्छे नतीजे आ सकते हैं वो 4 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, उस वजह से 4 व्हीलर ऑटो सेक्टर में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। आईटी क्षेत्र में, फार्मा क्षेत्र में और एफएमसीजी क्षेत्र में जैसे आपने बताया, नतीजे तो अच्छे ही आएंगे एंड मार्केट वो प्राइस करके भी बैठा है। 2 और सेक्टर है जहां पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखते हैं, दैट आर केमिकल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वहां पे एक्सपोर्ट्स मार्केट केमिकल में काफी अच्छा रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड काफी अच्छी रही है। तो ये क्षेत्र में भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे एंड मार्केट वो प्राइस करके भी बैठा है। सो मोस्टली हेमंत भाई, आपको बॉटम अप देखना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज जो हमने सितंबर रिजल्ट में देखी, हर कंपनी ने जून सितंबर क्वार्टर में ये कहा है कि हमने कॉस्ट कटिंग की है, बट किसी ने बहुत इंटेंसली की है, किसी ने लिप सर्विस की है। तो एक ही क्षेत्र की कंपनी में कोई कंपनी का प्रॉफिट जोर से बढ़ता है बिकॉज उन्होंने कॉस्ट काफी हद तक कंट्रोल करके रखी है, दूसरे में कॉस्ट उतनी कंट्रोल नहीं हुई तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो ब्रॉडली आप टॉप डाउन सेक्टर देखिए, बट अल्टीमेटली एक एक कंपनी को बारीकी से परखना पड़ेगा। नीलेश जी, बहुत समय से हम बाजार में देख रहे हैं कई ऐसे इंडिसेस हैं जो रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से 1-2 सेक्टर्स की चर्चा आपने अभी भी करी जहां पर प्राइसिंग आपको ठीक ठाक दिखती है नतीजों से पहले। बताइए, बाजार में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फिलहाल अंडर वैल्यूड हैं क्या? बाजार की अगर अंडर वैल्यूड सेक्टर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। उनके पास बहुत अच्छी एसेट्स है, बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, बट फिर भी उनकी वैल्यूएशन बहुत कम है। थोड़ी लिबर्टी के साथ कहता हूं, दिग्गज पब्लिक सेक्टर लार्ज कैप कंपनी के वैल्यूएशन कई बार
प्राइवेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी से नीचे होती है। नाउ यह सेक्टर अंडर वैल्यूड जरूर है, बट उन्हें एक कैटलिस्ट की जरूर है ताकि वो अंडर वैल्यूएशन से ओवर वैल्यूएशन की तरफ या फेयर वैल्यूएशन की तरफ आ जाए। एंड इसमें सबसे जरूरी जो है वो यह है कि इन कंपनीज को एक प्रोफेशनल की तरह चलाने की अनुमति मिले। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाई, रिस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ता है, जबकि एक प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनली चलाता है। इन सम सेंस पब्लिक सेक्टर नॉर्मल रेस दौड़ता है, प्राइवेट सेक्टर नॉर्मल रेस दौड़ता है और पब्लिक सेक्टर हर्डल रेस दौड़ते हैं। इनकी हर्डल रिमूव करेंगे तो अनडाउटेबली ये अंडर वैल्यूड सेक्टर से फेयर वैल्यू हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आपने कहा, पीएसयूज में अंडर वैल्यूएशन है, बढ़िया पीएसयूज के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। मेरा एक सवाल सर आपसे बजट पर भी होगा। बजट क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, कम से कम हम लोग उसको एक बड़े कहते हैं बेटी की शादी की तरह देखते हैं, न्यूज चैनल्स खास तौर पर। ये बताइए सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बार बजट से, क्या कुछ आप चाहते हैं सरकार से? और हमने हर बार देखा है आपके जो सुझाव होते हैं उसका कहीं ना कहीं छाप बजट में देखने को मिलती है, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बजट से 3 प्रकार की उम्मीद है। एक उम्मीद है कि सरकार टैक्स के रेट नहीं बढ़ाएगी, बट रेवेन्यू मोबिलाइज करेगी। डाइवेस्टमेंट हो, टैक्स के लूप होल्स प्लग करे, असेट्स मोनेटाइज करे, अलग अलग रास्ते हैं रेवेन्यू रेज करने के, टैक्स के रेट बढ़ाए बगैर। जब रेवेन्यू रेज होगी तो सरकार के पास खर्चे करने के लिए पैसे होंगे और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ छोड़े बगैर हम इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगेन हेमंत भाई आज फिल्मी मूड है, तो एक गाना था, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वाह। सिमिलरली सरकार को इस बजट में कंजम्पशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए, और यहाँ 10 पैसे के सामने 10 लाख नहीं मिलेंगे, बट 10 पैसे के सामने 50 पैसे जरूर मिलेंगे। मोटा मोटा हमारे कंजम्पशन गुड्स के ऊपर 20% टैक्स है। अगर सरकार 20% टैक्स छोड़ती है तो उसका 5 गुना कंजम्पशन पे पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो पिछले निचले तबकों के लोगों को, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को, जो लोगों को कोविड-19 की वजह से कठिनाई हुई है, उनको थोड़ा कंजम्पशन के लिए सपोर्ट कर दे तो ओवरऑल इकोनॉमी में एक सपोर्ट मिल जाएगा, ग्रोथ को एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो कंजम्पशन में हम कैसे थोड़े टैक्स के रेट शॉर्ट पीरियड के लिए ही भले बट काटे और सपोर्ट करे, वो ये बजट में देखना पड़ेगा। जो तीसरी चीज है, ये बजट में हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना है। अगर हम जीडीपी के कंपोनेंट को देखें तो कंजम्पशन मोटा मोटा फ्रंट फुट पे खेल रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पिछले सालों फ्रंट फुट पे था, इस साल रेवेन्यू के शॉर्टेज की वजह से बैक फुट पे है। बट अगर जैसा मैंने पहले बताया, टैक्स के रेट बढ़ाए बगैर अगर रेवेन्यू मोबिलाइज करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फ्रंट फुट पे आ जाएगा। बट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बैक फुट के ऊपर है। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से इंकरेज कर सके, टैक्स के बेनिफिट दे, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट बरकरार रखे और आगे बढ़ाए। किसी भी तरह से हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये 3 चीजें अगर कर ले तो मेरे हिसाब से बजट मार्केट के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव रहेगा। आपके बयान को सुनकर क्रिस्टल क्लियर थॉट्स हैं आपके, और जो आपका आज थोड़ा फिल्मी मूड है उसके पीछे मुझे जो लगता है कारण वो ये है, आप बहुत खुश हैं। जब आप खुश होते हैं तो देखिए आपके जहन में इस तरह के गाने याद आते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें याद आती हैं, और आप खुश शायद इसलिए हैं क्योंकि ये साल जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नोट पर बंद हो रहा है। बीच में हम लोग सब डरे थे और आपने बैटिंग करके खूब दर्शकों का और खूब अपने म्यूचुअल फंड के होल्डर्स का पैसा बनाया है। तो मजा आ गया सर आपसे बात कर। बहुत बहुत शुक्रिया। नव वर्ष की एक बार फिर से आपको एडवांस में खूब खूब बधाई।